दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या वजह रह जाती है कि लोग आज भी वोट देने से इतराते हैं और क्या वजह रह जाती है कि आज भी भारत का जो चुनाव है, भारत में जो चुनाव होते हैं उसका वोट परसेंटेज पूरे में पूरा नहीं होता, यानी 100% कभी नहीं होता है। कहीं 79% रह जाता है तो कहीं 44। हालांकि ये आंकड़ा अलग अलग राज्यों का और अलग अलग जिलों का अलग अलग होता है, लेकिन सरकार लगातार ये अनुरोध करती है लोगों से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए और इस जो चुनाव का पर्व है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। लेकिन आज भी एक कड़वी हकीकत है कि आज भी लोग वोट देने से इतराते हैं और लोगों में जागरूकता का अभाव है। यह भी एक बड़ी वजह है और मुख्य वजह यही है। और दूसरी मुख्य वजह है वह यह है कि लोग जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं उनसे नाराज़ रहते हैं और उनको ना वोट देने से अपना विरोध ना वोट दे करके अपना विरोध जताते हैं, यानी जाहिर करते हैं, वह वोट देने ही नहीं जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरी यह सलाह है कि आप ज़रूर वोट देने जाएं, लेकिन वहाँ पर आपको अगर कोई प्रतिनिधि या कोई मान लीजिए कोई विधायक आपको पसंद ना आ रहा हो तो वहाँ पर आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। हालांकि बहुत रेयर केस में नोटा लोग दबाते हैं क्योंकि कोई ना कोई उनके मन में बसा होता है, भले वो किसी जाति विशेष मजहब या किसी से भी हो। लेकिन आज की कड़वी हकीकत यही है कि लोग आज भी जातीय आधार पर वोटिंग करते हैं। और लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने रोजगार पाया है या फिर जिन्होंने लाभ पाया, यानी एक लंबा तबका जो है वो लाभार्थियों का है और वो लाभ के हिसाब से भी वोट करता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है मैं इसी पर चर्चा कर रहा हूं कि वोटिंग परसेंटेज को हम क्यों नहीं बढ़ा पाते हैं। तो दोस्तों इसे कई तरीके से लोगों ने डिफाइन किया, लेकिन इसका मुख्य वजह जो है वह यह है कि लोगों के अंदर जागरूकता का अभाव होता है और लोग वोट ना दे करके एक विरोध प्रदर्शन टाइप का जताते हैं। यानी ये जैसे मान लीजिए कि 3 विधायक किसी अन्य पार्टी के खड़े हैं और उन विधायकों के प्रति लोगों का रोष है, तीनों के प्रति, तो वो ये निश्चय करते हैं कि वोट ना ही दें तो अच्छा है, यानी किसी भी पार्टी में वोट नहीं देंगे, उनका ये निश्चय होता है। हालांकि लेकिन जो मुख्य वजह है वह यही है कि लोगों के अंदर जागरूकता का अभाव होता है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि अलग अलग राज्यों का अलग अलग वोट परसेंट होता है। जैसे आज यूपी में तृतीय चरण का चुनाव चल रहा है और लगभग 6 बजे तक चलेगा, यानी 6 बजे तक ये पूरा चुनाव जो है संपन्न हो जाएगा। कहीं 43% वोटिंग हुई है अभी तक, कहीं 49 हुई है तो कहीं 60 हुई है, यानी कि अलग अलग जिलों का, पूरे संपूर्ण राज्य का अलग अलग हर तरह से एक डाटा होता है। तो ये कम रह जाता है फुल वोटरों के। इसमें एक वजह यह भी है कि वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी जब वो वहाँ वोट डालने जाते हैं तो वहाँ उनका नाम नहीं शो होता है। ये हालांकि अधिकारियों की खामियों की वजह से होता है, लेकिन वोटरों के मन में ये जरूर भावना होनी चाहिए कि ऐसे जाकर वोट करें जो उनकी दिशा और दशा को तय करता है। ऐसे लोगों को वोट दें जो भविष्य में उनके लिए लाभदायक हो। और मैं खास तौर पर फिर एक बार अनुरोध करता हूं कि दोस्तों वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। यूपी में अभी भी 3 चरणों में चुनाव होने हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जाकर इस महापर्व में सहभागिता कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग में हिस्सा लीजिए। और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि संपूर्ण लोकतांत्रिक चुनाव तभी संपन्न होता है जब वहाँ के हर व्यक्ति वोटिंग में जाकर हिस्सा ले और अपना वोट, बहुमूल्य वोट वहाँ पर जाकर अपना दे। नहीं तो अगर मान लीजिए 100% में केवल 40% लोगों ने सरकार को चुना है तो वो सरकार गलत भी हो सकती है। हालांकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बचे हुए 60% भी वोटिंग करें तो वो एक सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार कही जा सकती है, यानी लोगों ने उसे भरपूर प्यार दिया और दिल खोलकर वोट सभी ने मिलकर दिया। तो फिर चलते चलते एक बार फिर अनुरोध कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्व में हिस्सा लीजिए। हालांकि मैंने इस मॉर्निंग में भी एक वीडियो बनाई थी, मुझे लगा इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाई जाए और ये वीडियो का जो बेस है वो यही है कि कैसे किसी ना किसी तरीके से हमें वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है और उसे मेंटेन करके हाईएस्ट तक ले जाना है, यानी काफ़ी ऊपर तक ले जाना है, एक पीक तक लेकर जाना है उसको। और अभी भी 3 चरण के चुनाव बाकी है यूपी में, तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और अभी तक अगर आपने वोट नहीं डाला है तो
तो अपने पोलिंग बूथ पर जाइए, क्योंकि 6 बजे तक वोट पड़ेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।